हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अलंकार पर बात कर रहे हैं और हम लोगों ने शब्द और अर्थालंकार को देखते हुए अनुप्रास, यमक और श्लेष पर बात कर लिया था। बाकी अर्थालंकार में उपमा अलंकार पर बात कर लिया था। और जैसा कि आपके हायर एजुकेशन में जो अलंकार लगा हुआ है उसमें अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, अतियुक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, प्रतीप, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास, असंगति, विरोधाभास, तदगुण, अददगुण, मिलित, उन्मिलित, अपौन्नत, ये सभी अलंकार लगे हुए हैं। तो हम लोग इस पर बारी बारी से बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट अलंकारों पर बात करेंगे और उसके माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि अलंकारों पर हमारी अच्छी पकड़ बन सके। इन सभी अलंकारों पे बात होगी, जितने आपके हायर एजुकेशन में अलंकार लगे होंगे उनमें सभी पर बात होगी। तो आइए हम लोग आज उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार को देखते हैं। तो यदि आप लोग और अलंकारों को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि ये रूपक अलंकार है और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या होता है ना कि योजक चिन्हों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। योजक चिन्ह इस तरह से आपका योजक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग देखने को मिलता है। बाकी एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है कि मुख कमल है, तो यानी कि मुख को कमल बना दिया गया है। देख लीजिए, मुख पर कमल का आरोप कर दिया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है, या यूँ कहिए कि मुख को ही कमल बना दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार में क्या था कि उसमें समानता दिखाई जाती थी। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, चरण सरोज पखार न लागा। यहाँ चरणों यानी उपमेय, सरोज उपमान का आरोप होने से यहाँ पे रूपक अलंकार है और योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को रूपक अलंकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। बाकी ये चीज़ें छोड़िए, ये बहुत लंबी हो जाएगी। आइए हम लोग रूपक के बाद उत्प्रेक्षा पर बात करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे कि जनु जानो जानो, मनु मानो मानो, ये शब्द आ जाएं तब भी वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि जिसमें संभावना व्यक्त की जाए वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मानो मनो, जानो जानो जनु जा, ये सब शब्द आ गए। जैसे नेत्र मानो कमल है, तो जब यहाँ पे मानो आ गया तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, अंबर में सारे तारे मानो मोती अनगन है, तो यहाँ पे देखिए भी मानो आ गया, तो इसलिए यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ये देखिए अगला उदाहरण देख लीजिए, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं, तो यहाँ भी मानो आ गया। यानी कि जहाँ पर भी संभावना प्रकट की जाए उपमेय और उपमान में, उपमेय मतलब मनुष्य अंग और उपमान मतलब प्रकृति अंग, इसमें जहाँ भी संभावना प्रकट की जाए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला अलंकार आपका प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार किसे कहेंगे?
तो जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है, वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। यानी प्रतीप का शब्द जो उसका अर्थ है वो उल्टा होता है, यानी कि उपमा अलंकार का जो उल्टा होता है वही प्रतीप अलंकार होता है। इसके कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं क्या कहेंगे कि इसके पहचानने का कुछ नियम है, वो देख लीजिए। जैसे जब उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बनाकर उपमान सदा उपमेय से श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ उपमान को उपमेय बना देना और अपेक्षाकृत हीन उपमेय को उपमान बना देना ही उपमान का तिरस्कार है। उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताकर, तीसरा है कि उपमान को उपमेय के सामने अनावश्यक व्यर्थ बताकर प्रत्यक्ष रूप से, ये सब इसके एक तरह से पहचान के तरीके हैं। आपको मोटी मोटा ये समझना है कि जब उपमेय को उपमान न बना करके उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहाँ पे आपका प्रतीप अलंकार होगा। यानी कि कुल मिलाकर के उपमा अलंकार का जो उल्टा होता है वही प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग देख लेते हैं, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। यहाँ पे देखिए जो चंद्रमा है उसको मुख, जो मुख है उससे मलिन बता दिया गया है, मतलब मुख की सुंदरता ज़्यादा है और चंद्रमा की जो सुंदरता है वो मुख से कम है। ये देखिए यहाँ उपमान चंद्रमा का तिरस्कार करने के लिए मुख चंद्र के समान सुंदर है यह न कहकर चंद्र मुख के समान सुंदर है ऐसा कहा गया है, मानो मुख चंद्रमा से कोई श्रेष्ठ वस्तु है। ध्यान रहे यहाँ प्रस्तुत या प्रसंग का विषय या वर्ण मुख है, चंद्रमा नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, काहे करत गुमान मुख मुख सम मंजू मयंक। यहाँ पर भी उपमान चंद्र को उपमेय और उपमेय मुख को उपमान बनाकर चंद्रमा की हीनता सूचित की गई है, इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि प्रतीप अलंकार कैसे पहचान करेंगे। ये उपमा का उल्टा होता है और जब उपमेय को उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम आगे भ्रांतिमान अलंकार पर बात करते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, इसका अर्थ होता है भ्रम। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए आप लोगों को उपमेय उपमान में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसके पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें एकदम क्लियर बताया गया है। और एक चीज़ इसमें भी होता है कि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में लोग विभिन्नताएं नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि भ्रांतिमान अलंकार में बाद में निश्चय हो जाता है, मतलब कि जो झूठ चीज़ आप भ्रम कर रहे हैं वो निश्चय हो जाता है कि यही चीज़ है भ्रम में भी। और जो संदेह अलंकार है उनमें अनिश्चितता बनी रहती है हमेशा, वो संदेह हमेशा बना रहता है। अब भ्रांतिमान में जो भ्रम पैदा होता है वो भ्रम को निश्चित मान लिया जाता है। जैसे आप देख लीजिए उदाहरण कि जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वनमोर। यहाँ मोरों ने कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण श्याम मेघ समझ लिया, अर्थात कृष्ण उपमेय में श्यामल वर्ण होने के कारण मयूरों ने श्यामल काले रंग को मेघों का भ्रम मान लिया और वो लोग नाच उठे। तो इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अब आइए हम संदेह अलंकार देख लेते हैं। तो संदेह अलंकार में क्या होता है कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े तो और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। यहाँ पे अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में निश्चय हो जाता है और भले वो झूठ ही सही लेकिन निश्चय हो जाता है कि ये यही चीज़ है।
असंदेह का उदाहरण देख लीजिए। हरिमुख यह अली कीधों कैंधो उयो मयंक, यानी कि हे सखी, यह हरि का मुख है या चंद्रमा उगा है। यहाँ हरि के मुख को देखकर सखी को निश्चय नहीं होता है कि यह हरि का मुख है या चंद्रमा है। हरि के मुख में हरिमुख और चंद्रमा दोनों होने की संभावना दिखाई पड़ती है। ठीक है, और इसके कुछ वाचक शब्द हैं किंग, किंधो या अथवा। ये सब चीज़ें आ जाएं तो आप लोग मान लीजिए कि वहाँ पे संदेह अलंकार है। आइए हम आगे देखते हैं। ये अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी आपके हायर के सिलेबस में लगा हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अतिशयोक्ति मतलब हाइपरबोल हो जाता है इंग्लिश में। जब किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन या उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप लोग इस चीज़ को नोट भी करते जाइए। अतिशयोक्ति शब्द ही अतिशय उक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है उक्ति को अतिशयता या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। जैसे अतिशयोक्ति उदाहरण देख लीजिए। चलो धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। यहाँ पे मतलब दिखाया गया कि धनुष से बाणों के चलने के साथ ही शत्रु सैन्य के प्राणों का शरीर से चलना साथ साथ हो रहा है। यह बढ़ा चढ़ाकर वर्णन ही माना जाएगा। जैसे कि एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, राक्षस गए भाग। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार के 7 भेद होते हैं। देख लीजिए। संबंध अतिशयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति, चपला अतिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, अंत्यातिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति। तो ये चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, आप लोग बस इस नाम को ही नोट कर लीजिए। आइए हम आगे अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। जब बिना कारण के, जब कारण के न होने पर भी कार्य का वर्णन मिलता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। जलना कार्य के लिए अग्नि रूप कारण होना चाहिए। यहाँ अग्नि रूपी कारण के न होने पर भी जलना रूपी कार्य हो रहा है। जैसे एक उदाहरण बहुत मिलता है कि बिनु पग चले सुने बिनु कहना, बिनु विधि कर्म करे विधि नाना। ये वाला उदाहरण, ये बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। इस तरह से इसमें भी आपका बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका विभावना अलंकार होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इतने अलंकार आपके हायर के एजुकेशन जो सिलेबस है उसमें लगा हुआ है। बाकी हम लोग और अलंकारों पर बात दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग इन अलंकारों को नोट कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।